लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में ये उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। बजट से आम लोगों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन जरूर रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। ऐसे कई ऐलान निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान किए, लेकिन आम जनता को ये बजट से निराशा हाथ लगी है। खास तौर पर मध्यम वर्गीय लोगों ने बजट को निराशाजनक बताया है। गृहिणियों की माने तो बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को किसी भी तरह से राहत नहीं दी गई है और ना ही कोई टैक्स स्लैब में छूट। जो हमारा बजट अभी इस बार का पेश किया गया है 2024 का, उसमें मध्यम वर्ग के लिए हमारी तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। जैसे कि ना कि हमारे पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, ना ही गैस की टंकियों पर हमारे कोई रिबेट की गई है। तो हम लोगों के ऊपर जो बजट का हमारा जो घर का घरेलू कामकाज में जो हमारी परेशानियां हैं वो वैसी की वैसी बनी। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया कर उसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें। जी, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी बजट पेश किया गया तो उसमें भी हमें कोई छूट नहीं मिली जी। पेट्रोल के दाम भी वही है, गैस सिलेंडर भी 1000 का आ रहा है। तो ना हमारा आयुष्मान कार्ड है, हमें कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। ना गरीबों के लिए जो सुविधा मिल रही है वो हमें नहीं है। गरीबी रेखा का कार्ड है, उनको मिल रही सुविधा, हमारे पास कोई कार्ड नहीं है गरीबी रेखा का। तो हम तो बहुत परेशान है। वहीं युवाओं ने भी बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। युवाओं की माने तो ये बजट देश के विकास और विजन का बजट है। हालांकि सीधे तौर पर बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं की गई है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे जरूर लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें उम्मीद है कि नई सरकार बनने के बाद जो बजट आएगा उसमें रोजगार को लेकर सरकार कुछ कदम उठाएगी। केंद्र सरकार ने बजट जारी करा है, इसके लिए हमें अपेक्षा थी कि ये यूथ के लिए कुछ जारी करेंगे, यूथ के लिए कुछ पॉलिसीज लाएंगे, एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। पर अभी सरकार को देखते हुए ऐसा कुछ उनने बताया नहीं है। शायद से आने वाले समय में जो जून जुलाई में बजट आएगा उसमें वो चीजें जारी करेंगे जिससे यूथ को बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज के स्टार्टअप्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बारे में बताया, जिससे छोटे स्टार्टअप के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, लोग प्राइवेट जाएंगे। और अगर आती है यूथ के लिए कुछ नई नई पॉलिसीज आती हैं तो इसके लिए यूथ को ही एडवांटेज है, अपने यहाँ की यूथ बढ़ेगी। और अभी तो सरकार ने कुछ ऐसा ज्यादा खुल के बताया नहीं है, ना पॉलिसीज के बारे में, ना फ्रीबीज के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं बताया कि टैक्स स्लैब्स उतना ही रहेगा और उसके संबंधित आगे जून या जुलाई में उससे बातें होंगी। तो सुना आपने, युवाओं ने भी बजट को सामान्य ही करार दिया है, क्योंकि बजट अभी अंतरिम है। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद युवाओं को सरकार से उम्मीद है कि बजट में रोजगार के लिए कुछ कदम सरकार उठाएगी। वहीं कर्मचारियों ने भी बजट पर निराशा जाहिर की है। उनकी माने तो बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को किसी भी तरह से राहत नहीं दी गई है। ना तो उन्हें फ्रीबीज स्कीम का फायदा मिलता है और ना ही टैक्स में छूट। सरकार अगर इनकम टैक्स में छूट देती तो अच्छा रहता। साल जब भी बजट आता है एक बात आम आदमी के अंदर एक उत्सुकता जाग रखती है कि हमारे लिए इस बार कुछ बजट में अच्छा आएगा। लेकिन जिस तरीके से हर साल बजट आते हैं, इस साल का बजट भी जो अभी अंतरिम बजट आया है उससे मुझे कुछ खास अपेक्षाएं नहीं है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो पीएम आवास योजना बना रखी हुई है। जो हाई क्लास लोग हैं उन लोगों के लिए तो वैसे और भी सारी चीज़ें और छूटें हैं, लेकिन जो एक मध्यम वर्गीय आदमी है मेरे जैसा, जो एक प्राइवेट नौकरी करता है, उसके लिए भी इस बजट में कोई खास प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं। ना ही जीएसटी में किसी तरह की कोई छूट दी है। ये उनको करना तो चाहिए था चेंज। अब ये फ्री की जो योजनाएं चला रहे हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? इनके लिए पैसा आप उधारी से ले लेके आप चला रहे हो, है तो भैया आप सेवाएं बंद करो फ्री फोकट की। भैया आम जनता के लिए जो है, ये जो मध्यम वर्ग है, जैसे नौकरी पेशा लोग हैं हम कहाँ से लाएं पैसे टैक्स चुकाने के लिए? हम तो आप तो फट से काट देते हैं, तो उसके लिए तो कोई राहत दी नहीं आपने। हालांकि बजट पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो बजट दूरगामी परिणामों वाला है। इस बार जरूर बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं। अन्नदाता, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को फोकस कर ये बजट आया है। इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है। खर्चों को भी कम करने की बात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। हाउसिंग स्कीम के साथ ही देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला ये बजट है। क्योंकि ये अंतरिम बजट है, नई सरकार के गठन के बाद आने वाले बजट से देश की दिशा तय होगी, लेकिन ये बजट संतुलित बजट कहा जा सकता है। सबसे देशवासियों के लिए खुश होने के लिए जो बात है वो ये है कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। उनका ग्रोथ मॉडल है, वो ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं और उन्होंने पॉपुलिस्ट मेजर को ध्यान में न रखते हुए
टूरिज्म को वो प्रमोट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। ये सब बातों को उसमें ध्यान में रखा है और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखा है। तो आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और जुलाई की बजट में जब वो पूरा बजट पेश करेंगी, जो भी सरकार पेश करेगी, तो उसमें एक अच्छी दिशा देश को देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर एमपी की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। मध्यम वर्गीय परिवार, शासकीय कर्मचारी जरूर बजट से नाखुश हैं। ऐसे में देखना यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इस बजट और सरकार की दूरदृष्टि को लेकर देश का भाग्य विधाता किसे चुनती है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।